अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आओ तुम्हें सुनाए सारा नानू एक कहानी। और आज की कहानी है हकायते रूमी की कहानियों में से। आपको पिछली दफ़ा मैंने एक कहानी सुनाई थी ना, मगरूर तालिब इल्म। तो आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाती हूँ और उसका नाम है अनोखी तीमारदारी। अनोखी तीमारदारी के अलग सी तीमारदारी। जब किसी का हाल पूछने जाते हैं, कोई बीमार होता है ना, उसका हाल पूछने जाते हैं, तो देखते हैं ये अनोखी क्यों है। हाँ, अच्छा, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बहरे शख्स को उसके मालिक ने किसी बीमार की तीमारदारी करने के लिए भेजा। बहरा शख्स बहुत परेशान हुआ कि मैं क्या करूं, मुझे तो सुनाई ही नहीं देता। लेकिन वो अपने मालिक को इनकार ना कर सका। मालिक ने उसको कहा था, तो जो मालिक ने कहा था उसका तो कहना माना था ना। उसने सोचा मैं बीमार से पूछूंगा तुम कैसे हो, तो वो ज़रूर वो जाहिर है ये जवाब देगा कि मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। इसका जवाब मैं उसे कहूँ, इसके जवाब में मैं उसे कहूँगा शुक्र है तुम क्या दवा ले रहे हो। जवाब में वो दवा का नाम बताएगा और साथ सेहतमंद ग़िज़ा खाने का ज़िक्र करेगा। हाँ, कहेगा कि मैं ये दवा ले रहा हूँ और साथ में सेहतमंद खाना खा रहा हूँ ना, खाना जो मुझे ताकत दे, सेहत दे। मुझे सुनने ना भी दिया तो भी मैं उसको कहूँगा। मुझे अगर ना भी सुनना पड़ा ना, मैं उसको कहूँगा, मैं अपनी तरफ से उसको ये कहूँगा, उम्मीद है तुम जल्दी ठीक हो जाओ। फिर मैं उससे पूछूँगा कि तुम्हारा डॉक्टर कौन है, तो वो अपने डॉक्टर का नाम बताएगा और मैं उसे कहूँगा वो बहुत अच्छा डॉक्टर है। वो तो बहुत अच्छा डॉक्टर है। हाँ, वो मुझे नाम बताएगा तो मैं उसको कहूँगा वो तो बहुत अच्छा डॉक्टर है और मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत जल्द अच्छे हो जाओगे। और ये आप डॉक्टर अब इतना अच्छा है, इसका इलाज करके मुझे तो उम्मीद है कि तुम जल्द ठीक हो जाओगे। अपने मुकालमे की तैयारी से मुतमईन होकर अगले रोज़ वो खुशी खुशी बीमार की तीमारदारी के लिए रवाना हुआ। वो बहुत खुद एतमादी के साथ बीमार के घर दाखिल हुआ और जाते ही
अपना पहला सवाल कर डाला। तुम कैसे हो? तुम कैसे हो? अच्छे हो? चिल्लाते हुए बहरे ने सवाल किया। अच्छा, जो बहरे होते हैं ना, वो बड़ी ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, उनको खुद नहीं सुनाई देता ना, तो वो समझते कि वो ऐसे ऊंची आवाज़ में बोले तो दूसरों को भी सुनाई देगा। बहरे ने सवाल किया, मैं तकरीबन रह हुआ मैं बीमार रहा हूँ। मरीज बेजारी से बोला। उसने कहा, मैं तो बड़ा ही बीमार हुआ हूँ, मरीज ने कहा। बहरे ने अपने तैयार किए हुए जवाब दिए। शुक्रिया मरीज ये सुन के शुक्र है। उसने कहा, शुक्र है। वो कह रहा है, मरीज कह रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, और वो कह रहा है शुक्र है। मैं तकरीबन मर रहा हूँ। वो कह रहा कि मैं तकरीबन मर रहा हूँ, मैं इतनी सख्त बीमार हूँ। तो वो उसने सुना ही नहीं, तो क्या कहने लगा, मरीज बेजारी से बोला। बहरे ने अपना तैयार किया हुआ जवाब दोहराया। शुक्र है। मरीज ये सुनकर बहुत हैरान हुआ और दिल में सोचने लगा, इस शख्स को क्या मसला है? ये मुझसे क्यों नफरत करता है? मैं कह रहा हूँ कि मैं बीमार हूँ, मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, और ये कह रहा है, ये तो क्या कह रहे, ये तो बहुत अच्छा है। तो तुमने क्या दवा ली? बहरे ने सवाल पूछा। जहर उसने कहा, जहर ली मैंने दवा। वो इतना तंग आ गया, बताना है, ये उल्टे सीधे मुझे सवाल कर रहा है, इसको पता नहीं लग रहा मेरी इतनी तबीयत ख़राब है, मैं इतना बीमार हूँ, मैं इसको बता भी रहा हूँ और ये मुझे इस तरह से बात कर रहा है। मरीज ने आजिज़ आकर जवाब दिया, बहुत खूब। उसने क्या कहा आगे से? मरीज ने कहा, आखिर जवाब दिया, तुमने क्या दवा ली? बहरे ने सवाल पूछा। जहर उसने कहा, मैंने जहर लिया। मरीज ने आजिज़ आकर जवाब दिया, बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे उम्मीद है कि उससे तुम्हारी सेहत बेहतर हो जाएगी। हैं? बेहतर हो जाएगी? बहरे ने गरम जोशी से जवाब दिया, और ऐसा
जालिम करते ऐसा जाहिर करते हुए कि उससे सब सुनाई दिया उसे सब सुनाई दे रहा था। सवाल क्या फिर उसने सवाल क्या किया, तुम्हारा डॉक्टर कौन है? मरीज जो अब तक बुरी तरह गुस्से में आ चुका था, चिढ़कर बोला, मौत का फरिश्ता। हो, उसने कौन सा डॉक्टर बताया? मौत का फरिश्ता। ये डॉक्टर सबसे बेहतरीन है, बहरे शख्स ने खुश होकर जवाब दिया। मैंने सुना है ये हमेशा लोगों को ठीक कर देता है, तुम्हें भी बिल्कुल सेहतयाब कर देगा। अपना काम मुकम्मल करके बहरे शख्स खुशी से अपने घर के लिए रवाना हुआ और मरीज हक्का बक्का उसे देखता रह गया। ये देखो ना, मरीज बेचारा क्या वो कह रहा है और क्या वो सुन रहा है। और मरीज जो है वो बहुत सख्त परेशान है कि देखो इसने कहा कि कौन सा डॉक्टर है। ये सब बातें वो सुन के और उल्टे जवाब उसको देता रहा कि ये तो बेहतरीन डॉक्टर है, ये तो आपको ठीक कर देगा। अच्छा बच्चों, ये थी आज की कहानी। प्यारे बच्चों, आपको अच्छी लगी है तो फिर अगली दफ़ा भी हकायत रूमी की कोई और कहानी सुनाऊंगी। अब आज के लिए अल्लाह हाफिज़।